हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 232 एंड देयर HCF इज 29. What is the number of such pairs of numbers satisfying the above condition? 2012 पेपर 1 CDS 1 2 3 4 none of these। देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जब भी आपको आ जाए कि उनका HCF 29 है या कोई भी HCF है तो आप सिंपली क्या लेट कर सकते हैं, वन नंबर लेट कर सकते हैं 29x और सेकंड 29y। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस तो ये 29 तो इन दोनों में होगा ही होगा। ठीक है जी। फर्दर आपको बोला गया है कि उनका सम क्या है 232। दैट मीन्स आई कैन राइट 29x प्लस 29y इक्वल टू 232। ठीक है स्टूडेंट्स। फर्दर मैं 29 कॉमन ले लूंगा, x प्लस वाई इक्वल टू 23। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 232 डिवाइड बाय 29। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्दर आप इसको डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड करके क्या आ जाता है, ये इट कम्स आउट टू बी 29। 10 या 290 होता है, दैट मीन्स लेस होगा इससे। दिस इज 29 इंटू 8। ठीक है जी। तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब आपसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सच पेयर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। देखिए एक कंडीशन हो सकती है आपकी 1,7। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी हो सकती है 2,6। भाई मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है जी। 3, 5, 4, 4। नेक्स्ट क्या हो सकती है 5, 3, 6, 2, 7, 1 और 8,0। ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। अब देखिए हमने जब भी पेयर्स लेने हैं तो हमने वो पेयर लेने हैं जिनके अंदर कुछ कॉमन ना हो। दैट मीन्स दे मस्ट बी को-प्राइम। देखिए एक तो 1, 7 हो जाएगा और 3, 5। अब जैसे ये है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। मोस्टली जनरली बच्चे यहाँ गलती करते हैं। देखिए जब मैं 2 और 6 मान लेता हूँ वैल्यू, 6 किसके बराबर है 2 इंटू 3। दैट मीन्स इन दोनों में 29 HCF के अलावा, इसके अलावा 2 और 2 भी कॉमन आ जाएगा। दैट मीन्स HCF 29 से शिफ्ट होके कहाँ पे चला जाएगा 29 इंटू 2 पे चला जाएगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा। अब 4, 4 है, इसमें भी 2, 2 कॉमन है। ठीक है जी। अब देखिए ये जो है ये मैंने पेयर यहाँ पे ले लिया तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी। ये पेयर भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे फिर से 2 का 3, 5 पेयर मैंने ले लिया हुआ है। ठीक है जी। और 2, 6 पेयर में फिर दोबारा 2, 2 कॉमन आ जाएगा। 8, 0 इसलिए नहीं ले रहा मैं पेयर क्योंकि यहाँ पे जब 0 से करेंगे उसको पॉसिबिलिटी तो वो नंबर 0 हो जाएगा। तो आपके पास नंबर्स की पॉसिबिलिटी क्या रह जाएगी 1, 7 और 3,5। देखिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहला नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा 29। दूसरा क्या आ जाएगा 29 इंटू 7, वो कितना आ जाता है 203। अब आप इसको ऐड कीजिए, ये द्वारा 232 देगा। ओके अब यहाँ पे कीजिए 29 3 जा दैट इज 87 और यहाँ पे 29 5 जा 145। ठीक है जी। क्या ये क्लियर है आपको? तो यहाँ पे भी आप ऐड करेंगे तो ये 232 आएगा। और आप चेक करेंगे जब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनमें HCF हमेशा 29 ही आएगा। बाकी केसेस में क्या होना था, देखिए 5, 3 केस सेम है 3, 5। यहाँ पे अगर आप करते नंबर यहाँ पे 145 आ जाना था, यहाँ 87 आ जाना था। ठीक है जी। तो दीज आर सेम नंबर। 7, 1, 203 यहाँ जाना था, 29 यहाँ जाना था। ठीक है जी। तो दैट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा 44 इस क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये एक्सप्लेनेशन पार्ट था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बाकी पेयर्स क्यों नहीं लेने हैं, 2 ही पेयर क्यों लेने हैं। ठीक है जी। अब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे रख देता 8 और 0 तो ये 232 हो जाना था और ये यहाँ पे क्या हो जाना था 0। HCF क्या हो जाना था इसका। ठीक है जी। 29 तो रहना नहीं था। दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कार्डेड दिस ऑप्शन। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स आर 12 एंड 72 रिस्पेक्टिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 20। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विद इन 5 सेकेंड्स आप ये सॉल्व कर सकते हैं। HCF और LCM 12 इंटू 72 इक्वल टू किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 24 डॉट मैं लेट कर लेता हूँ नंबर x। That means x is equal to 12 into 72 divided by 24। 12 2 जा और ये 2 यहाँ पे 36। That means other number is 36। मान लीजिए यहाँ ऑप्शन होता है एक और 36 तो कुछ बच्चों ने यहाँ मार्क कर देना था, बट नहीं पूछा क्या गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स। तो पहला नंबर क्या है 24, दूसरा हमने निकाल दिया तो डिफरेंस कितना आ रहा है 12। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। If x minus 6 is the HCF of x square minus 2x minus 24 and x square minus kx minus 6, then what is the value of k। ठीक है जी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए k यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी। इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है।
दैट मीन्स अगर ये HCF है इसका तो दैट मीन्स ये फैक्टर भी होगा इसका। तो क्या करूंगा मैं, x माइनस 6 इक्वल टू 0। x की क्या वैल्यू आई 6, आई विल पुट वैल्यू ऑफ x एज 6। तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। 30 माइनस 6k इक्वल टू 0। 30 इक्वल टू 6k, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा 5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये दो क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं बट रिलेटिवली काफ़ी इजी हैं। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 13850 एंड 17030 एंड लीव्स ए रिमाइंडर 17। ठीक है जी, ऑप्शंस हैं 477, 159, 107 और 87। ठीक है जी, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए दो नंबर हैं 24 और 38। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दीज टू नंबर एंड लीव्स ए रिमाइंडर 3। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 इसमें से माइनस कीजिए, 3 इसमें से माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा 35। फिर आप इसकी कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ जाएगा 7 इंटू 3, ये आ जाएगा 7 इंटू 5। अब देखिए इनमें HCF क्या है 7। दैट मीन्स दैट ग्रेटेस्ट नंबर जिससे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 3 आएगा वो क्या है 7। देखिए जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 7 इंटू 3 प्लस 3, तो रिमाइंडर आ गया था। यहाँ पे करें 7 इंटू 5 प्लस 3, 7 5 35 प्लस 3। ठीक है जी, तो बस इसी फॉर्मेट में आपने इसको सॉल्व करना है। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले 13850 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 17030, यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर 17, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर 17। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है। यहाँ क्या आ जाता है 13833। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 17013। अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, अब आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले आ जाएगा 13833। ठीक है जी, तो 3 4 12 15 और 80, दैट मीन्स 3 से डिविजिबल है। क्या आ जाएगा 3 4 जा, फिर 6 1 1, 6 4 10 11 12, अगेन 3 से है 1 16 5, फिर 11 3 27 21 7। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये 29 से पहले किसी से डिवाइड नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कुछ प्राइम नंबर्स याद रखने चाहिए। और ये 53। अब आ जाएगा 17013, 7 8 9 और 12, दैट मीन्स 3 से डिविजिबल है। 3 5 जा, फिर 26 18 आ गया, 2 कैरी 7 और लास्ट में 1। ठीक है, फर्दर अगर आप इसको करेंगे 53 से तो ये आ जाता है 107। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज 13833 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 29 इंटू 53। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 17013 इक्वल टू 3 इंटू 53 इंटू 107। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सेम हमने यहाँ पे HCF फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे 3 है 2 टाइम्स सिंगल टाइम, तो दैट मीन्स एक आ जाएगा 3, 29 नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, 53 है। ठीक है जी, एक तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और एक ये। ठीक है, आई होप ये मैंने आपको समझाया हुआ पहले कि भाई कैसे फैक्टर से HCF निकालते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स 3 इंटू 53, तो ये क्या हो जाएगा 53। इसको मैंने कैसे बोला सॉल्व करने के लिए, 50 इंटू 3 150, 3 इंटू 3 9, 159। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो आपने क्या करना है, इसको ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आपने चेक करना है अगर, तो सबसे पहले तो आप इससे जब डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिजिबल हो जाएगा। हमने -17 किया हुआ है, दैट मीन्स दोनों केस में ये रिमाइंडर 17 ही छोड़ेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, तो दिस वुड कम आउट कि भाई जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 17 छोड़ेगा और इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, बिकॉज आई हैव फाउंड आउट द HCF। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इसमें। कभी आपको समझ में आया तो इस एग्जाम्पल से आपने इसको कोरिलेट कर देना है, आप इसको बड़े अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ x raised to power 4 minus y raised to power 4 upon x raised to power and x raised to power 6 and y raised to power 6 is। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले x raised to power 4 minus y raised to power 4। देखिए इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर, तो आई कैन राइट इट एज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है जी, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म। ठीक है जी, अब फर्दर इसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता, बट आई कैन ब्रेक दिस, और मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस वाई, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है जी, तो ये आपको फर्स्ट रख लीजिए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या है, x रेस्ट पावर 6
तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? आई कैन राइट इट एज x3 की पावर 2 माइनस y3 की पावर 2। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो फर्दर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? अगेन x रेस्ट पावर 3 माइनस y रेस्ट पावर 3। देखिए अब ये a बन गया है, ठीक है, तो ये है b। तो आपने इस तरह इसकी वैल्यू डालनी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। देखिए x क्यूब इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने वही किया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये मैंने सारे आपको फार्मूलेस करवाए हुए हैं, ठीक है जी। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, जहाँ माइनस हो वहां पहले आ जाता है माइनस, आगे प्लस वाली टर्म, जहाँ प्लस होता है वहां पहले प्लस आगे माइनस। तो आई कैन राइट इट एज x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को कैसे लिख सकता हूँ? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। देखिए अब आपको HCF फाइंड करना है। यहाँ x माइनस वाई है और x प्लस वाई, यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ पे x प्लस। ठीक है जी, तो और कोई कॉमन है? यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर प्लस एक्स वाई और यहाँ x। तो आपका सिर्फ क्या आ रहा है? HCF दिस एंड दिस। आई कैन राइट इट एज x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल्स x क्यूब प्लस 8 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जब आपने इस पॉलिनोमियल को देखा, आपने डायरेक्टली समझ आना चाहिए इसको मैं 2 की पावर 3 करूंगा। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस पावर, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? ये वाला। ठीक है जी, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलेंगे नेक्स्ट पॉलिनोमियल। देखिए इस बार 3 पॉलिनोमियल्स हैं आपके पास। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो ये x प्लस 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन? 2, फिर अगेन x प्लस 3। तो अब फर्दर क्या कॉमन निकलेगा? x प्लस 3 और आपके पास रह जाएगा x प्लस 2। ठीक है जी, देखिए लास्ट पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है जी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए पहली 2 टर्म्स में क्या कॉमन निकल सकता है? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? 4, फिर अगेन कॉमन आ गया, आप कर ले सकते हैं x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए ये फर्दर सॉल्व हो सकता है? नहीं। हैड इट बीन यहाँ माइनस होता तो मैं क्या करता? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर देता। सो नाउ ये आपके सिंप्लीफाई करके आया है। अब आपने चेक करना है क्या इसमें कॉमन है विद लोएस्ट पावर। देखिए यहाँ पर है x प्लस 2, यहाँ पे भी है, यहाँ देखिए। सो दिस इज अवर HC, और कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही। ठीक है जी, तो आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू डू HCF निकालना अगर 3 पॉलिनोमियल्स आई हो। ठीक है जी, 2013 का पेपर 2 में है ये क्वेश्चन। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है जी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने क्या करनी है? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? -2। ठीक है जी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है पॉजिटिव 2, तो दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज 4x माइनस 2x माइनस 8। ठीक है जी, ये चीज बच्चे मोस्टली पूछते हैं, सर ये कैसे इसको चेंज करते हैं? ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इसका कोई फंडा नहीं है इसमें कि आप इसको जगदम सीख सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आना शुरू हो जाती है। देखिए अब क्या करेंगे? x यहाँ पे कॉमन लिया, x प्लस 4, यहाँ पे मैंने क्या कॉमन ले सकता हूँ? -2, अगेन x प्लस 4। देखिए -2x माइनस 8, तो x प्लस 4 कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2। सो आई कैन कीप दिस एज फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है आपका? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। देखिए सबसे पहले मैंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो दैट मीन्स आई कैन टेक x कॉमन, तो आई एम लेफ्ट विद x स्क्वायर माइनस
4x प्लस 4। जब आप इसको देखते हैं तो ये क्या है, देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2.2, ठीक है, एक फॉर्मूले वाला 2ab और एक ये 2 और x तो माइनस 4x। देखिए सेम चीज है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए थर्ड क्या आपका एक्सप्रेशन, थर्ड इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है जी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x कॉमन लिया, x प्लस इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आई कैन कीप दिस एज थर्ड। अब आपको निकालना क्या था, एलसीएम, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे, x प्लस 4 और x माइनस 2। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x, ठीक है जी। याद रखिएगा हम एलसीएम निकाल रहे हैं। मैंने इसके प्रॉपर आपको पिछले लेक्चर में पूरा आपको डिटेल में बताया था पॉलिनोमियल्स को, इस तरह से मैंने एलसीएम निकाल के, ठीक है जी। प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। देखिए पहला आ जाएगा x और क्या है, ठीक है जी, चलो ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x प्लस 4, ठीक है जी, x प्लस 4 हो गया। अब x माइनस 2 यहाँ पड़ा है, ठीक है जी, बट हमने मैक्सिमम पावर लेनी थी एलसीएम लिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आई थिंक हमने सारा ही एक्सप्रेशन का एलसीएम एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है जी। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए मैच करेंगे, पहले देखेंगे स्क्वायर पावर यहाँ पे है और यहाँ पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव, ये वाला चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है इसमें। अगर आपको इस एलसीएम निकालने में अभी भी दिक्कत आ रही है, मेरी पिछली वीडियो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसको, ठीक है जी। पूरा इस तरह जैसे हम नॉर्मली 2, 3, 8 ऐसे एलसीएम निकालते हैं, मैंने यहाँ पे ये फैक्टर्स रख के आपको एक्सप्लेन किया है। उससे आपको एक बार आप वो क्वेश्चन जरूर देखिए, उससे आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब एक्सप्रेशन को कर देते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट हो जाता है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट हो जाता है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, तो मैंने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 98 एंड देयर एलसीएम इज 2352। द सम ऑफ द नंबर्स मे बी, ठीक है जी। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, देखिए एचसीएफ दो नंबर्स का क्या है, 98, तो मैं लेट कर सकता हूँ, मैंने आपको पहले बताया 98x और 98y, ठीक है जी। तो दैट मीन्स सम ऑफ क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स 98x प्लस 98y, दैट मीन्स 98x प्लस y, ठीक है जी। दैट मीन्स आपको सिंपली चेक करना है कि इन 4 नंबर्स में कौन सा नंबर 98 से डिविजिबल होगा। आप ये चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कंप्लीटली डिविजिबल सिर्फ ये ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये मेरा कारण था इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने का। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंपली आपने जो एचसीएफ है, सम ऑफ नंबर्स आपने डिवाइड करना है, देखना है कौन सा कंप्लीटली डिविजिबल है। अभी इसी वीडियो मैंने पीछे भी 29 की एग्जांपल से आपको एक क्वेश्चन करवाया है, ठीक है जी, इसी के रिलेटेड कंसेप्ट पे। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, एचसीएफ निकालना है इस पॉलिनोमियल का। और a2 b4 2a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या कॉमन निकल सकता है, 2 यहाँ है नहीं, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ क्या रह जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2, ठीक है जी। a स्क्वायर निकल गया और b की 1-2 पावर निकाल दी मैंने बाहर। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट, a b होल पावर है ये माइनस 4a स्क्वायर b 9, a स्क्वायर b की पावर 7 निकल सकती है यहाँ पे, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ मिनिमम पावर है, यहाँ b ज्यादा है तो 7 तक जाएंगे। यहाँ a रेस्ट पावर 7 है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, a रेस्ट पावर ये ऐसे, ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पे निकल सकता है a स्क्वायर b रेस्ट पावर 7, क्या रह जाएगा अंदर, a 5 और b के कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 a स्क्वायर बाहर आ गया, b 7 निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। अब आप देखिए एचसीएफ निकालना है, तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे क्या है, अच्छा ये है एक्सप्रेशन, मैंने इसको फर्स्ट लिखना था, इसको a स्क्वायर b स्क्वायर, ये तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, और यहाँ से भी a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। आई कैन राइट इट एज a स्क्वायर b स्क्वायर डॉट b रेज़्ड पावर 5। सो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन बना आपका स्टूडेंट्स, शाबाश, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इफ फॉर इंटीजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में भी, a b and c, if HCF of a comma b is 1 and HCF of a comma c is 1, then which of the following is correct? HCF of a comma b c is equal to 1, a comma b c का HCF a है, a comma b c का HCF b है। देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ऐसे इंटीजर्स चुनने हैं जिनका HCF 1 हो। मान लीजिए मैं नंबर ले लेता हूँ 2, 3 और 5, ठीक है जी। अब देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इसको c मान, तो HCF a comma b
कितना है, प्राइम नंबर्स हैं और है भी एडजेसेंट, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है जी। और HCF 2,5, ठीक है जी, विच इज A, C, वो भी 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट। अब आपसे पूछा क्या गया है A, BC का, A क्या है 2 और BC कितना आ जाएगा 15। अब आप मेरे को बताइए इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। पहले तो मैंने ये कंडीशन सेटिस्फाई की ना, जो उसने दी है कि भाई A, B का HCF 1, A और C का HCF 1, 2, ठीक है, A, BC is 3 into 5, 15, so this is also 1 for HCF। आप इसमें कोई भी एग्जांपल यहाँ पे लीजिए, खुद से कीजिए। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि खुद से एक एग्जांपल क्रिएट कीजिए, तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है जी। ये एग्जाम से पहले आपको कंसेप्ट क्रिएट हो जाएंगे, तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे आपको इजीली इसका आंसर ऐसे इनके क्वेश्चंस के इंटरलेट, मैं नहीं कहता कि सेम क्वेश्चन ही आएगा, बट कंसेप्ट इनके आसपास कहीं से भी आए आपको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 8x⁵ x minus x³ plus x and 28x⁵ plus 1, 2014 पेपर 1। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले 8 यहाँ क्या कॉमन निकल सकता है, x क्या आ जाएगा, x4 माइनस x² प्लस, ठीक है जी। यहाँ पे फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ 4.2.x x⁴ माइनस x² प्लस 1। अब देखिए x⁴ माइनस x² प्लस 1 यहाँ ऑप्शन में पड़ा हुआ है, तो कभी कभार ऑप्शन से भी आपने देख के इसको मैं फर्दर आगे ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए 28, अब देखिए x⁵ प्लस 1 है, कैसे लिखूंगा मैं इसको, आई कैन राइट दिस एज x⁴ प्लस 1 का क्यूब, ठीक है जी। ये क्या बन जाएगा, a³ प्लस b³, ठीक है जी। a क्या है, x², तो आई कैन राइट 28 a प्लस b कितना होगा, x² प्लस 1। इसको देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस b a² माइनस ab प्लस b², ये होता है एक्सपेंशन में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये x⁴ माइनस ab x² इंटू 1 x² प्लस 1, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। देखिए अब आप इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, 7.4 x² प्लस 1 x⁴ माइनस x² प्लस 1। देखिए अब आपको निकालना क्या था, HCF, तो यहाँ पे आपका HCF क्या आ रहा है, एक तो ये है कॉमन, ठीक है जी। सेकंड चीज़ आप चेक करेंगे 7, ये देखिए यहाँ 4 पड़ा है और यहाँ 4 पड़ा है, ठीक है जी। तो आपका HCF क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं 4x⁴ माइनस x² प्लस 1। अभी भी अगर आपको पॉलिनोमियल्स के HCF और LCM में कंफ्यूजन है, तो मेरी पिछली वीडियो मैंने LCM और HCF पूरे फैक्टराइजेशन करके बताया हुआ है, आप उसमें प्लीज़ आप चेक कीजिए, उससे आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम कैसे इसको जल्दी निकाल पाएंगे। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट काफी अच्छा है इसमें भी। फॉर एनी इंटीजर n, व्हाट इज द HCF 22n प्लस 7 33n प्लस 10। मैंने आपको बताया कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए n की फॉर्म में, तो ऑप्शन क्या है, n 1 11 और नन ऑफ दीज। तो क्या करते हैं, सबसे पहले n की वैल्यू n पुट की 1 पुट की, तो क्या आ जाएगा 22n 22 प्लस 7 29, और ये क्या हो जाएगा 33 इंटू 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 43। तो आपको पहला जब n की वैल्यू पुट की, तो आपको क्या इसका HCF फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा इसका HCF, इसका HCF आ जाता है 1, ठीक है जी। दैट क्लियर, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आप इसकी वैल्यू, आप इसकी एक और वैल्यू डाल के चेक कीजिए, n की वैल्यू 2 22 4 इंटू 2 44 44 और 7 कितना हो जाएगा 51, 33 इंटू 2 66 प्लस 10 76। अगेन यू कैन चेक HCF इज 1, ठीक है जी। सो इन जनरल यू कैन से दैट फॉर एनी इंटीजर n व्हाट इज HCF 22 इज इक्वल टू, क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, शाबाश स्टूडेंट्स, इट्स ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। आप इसमें n की वैल्यू 3 डाल के देखिए, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर एनी इंटीजर a एंड b विद HCF a, b इक्वल टू 1, what is HCF a plus b a minus b equal to, always 1 always 2 either 1 और 2 none of these, इसके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है, a प्लस बी है और a माइनस बी, तो अगर HCF a और b का 1 है तो ये क्या होंगे, को प्राइम। पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसकी, कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स भी तो को प्राइम होते हैं, तो मैं लेट कर लेता हूँ a को 4 और b को, मैंने a बड़ा क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे a माइनस करना है, तो इसलिए मैंने इसको बड़ा रखा। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, इनका HCF पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, इनका HCF क्या है 1, ठीक है जी। सो दैट मीन्स ये वाली कंडीशन मैंने फुलफिल कर दी। तो 4 प्लस 3 7 4 माइनस 3 1, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ आपको, तो इसका क्या आ जाएगा आपका HCF, अगेन HCF 1, ठीक है जी। अब देखिए ये था कंसेक्यूटिव नेचुरल। अब आप चेक कीजिए, कुछ प्राइम नंबर के एग्जाम्पल ले लेते हैं, 23
ठीक है जी। तो पहला प्राइम नंबर ले लिया मैंने 23 और नेक्स्ट में ले लेता हूँ मान लीजिए 70। अब आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है जी। देखिए पहले सबसे पहले तो ये प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ बट ऑब्वियस है 1 है। ऐड करेंगे बिकॉज हमें करना है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे इस केस में एचसीएफ क्योंकि ये इवन हो गए एचसीएफ आएगा इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आ जाता है 2। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा आइदर 1 और 2। यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट इन्वॉल्व है। एग्जामिनर ने आपसे जानबूझ के a प्लस बी और a माइनस बी का इसमें चेक करने के लिए आपका कंसेप्ट पूछा है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ऑड प्लस माइनस ऑड किसके बराबर होता है इवन। देखिए चेक कर लेंगे 3 प्लस 5 और 5 माइनस 3, ठीक है जी। दोनों ही प्लस माइनस में चेक कर लीजिए ये 8 और ये 2। आपका ये जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको डिटेल में सारे इस पे ऑड मल्टीप्लिकेशन ऑड से ऑड की इवन से ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। यहाँ पे ये कंसेप्ट इन्वॉल्व है। जब आपने लिए प्राइम नंबर्स जो कि कंसेक्यूटिव हैं मतलब को प्राइम, दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम है, इनका भी एचसीएफ 1 होता है। ये मैंने चारों केसेस आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। पर जब मैंने प्राइम नंबर लिए तो मुझे ये फैक्ट पता है कि भाई ऑड प्लस ऑड इवन होता है और एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ठीक है जी। दैट्स व्हाई ही हैज आस्क्ड एडिशन ऑफ 2 और सारे केस कवर करने हैं हमें। तो जब प्राइम नंबर्स का कंसीडर करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाता है ये इवन हो जाता है। दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक द ऑप्शन नंबर। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, कभी इस कैटेगरी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया को प्राइम नंबर्स लिए कंसेक्यूटिव, यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर्स लिए। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। मैंने को प्राइम और ट्विन प्राइम्स, ठीक है जी, और प्राइम नंबर्स इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज उसको वॉच कीजिए। उस पर मैंने ट्विन प्राइम्स जितने 100 से लेस 1000 से लेस हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, सारे लिखे हुए हैं उधर, प्राइम नंबर्स भी लिखे हैं और को प्राइम भी। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 42 क्रिकेट balls, 72 hockey balls and 84 tennis balls and they have to be arranged in several rows in such a way that every row contains balls of the same type, ठीक है जी। What is the minimum number of rows required for this to happen? ये ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले तो मैं इसका एचसीएफ निकाल लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 48 किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं 12 into 4, फर्दर आई कैन राइट इट एज 4 into 3 into 4, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 raised to power 4 into 3 लिख सकता हूँ, होगी प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4 जा 8 16 16 3 जा 48, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखूंगा 72, तो ये क्या हो जाएगा 12 into 6 12 6 के 72 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसको दोबारा लिख सकता हूँ मैं 6 into 2 into 6, फर्दर आई कैन राइट दिस 6 as 2 into 3 into 2 into 2 into 3, कितने वाले 2 है 3 टाइम्स 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। आप इसको अगर 8 into 9 कर दें यहाँ पे तो ये 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। चलेंगे नेक्स्ट। अब निकालेंगे किसका 84 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 12 6 जा 72, फर्दर 12 7 जा 84, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 into 3 into 7, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 into 7, ठीक है जी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है HCF, कैसे फाइंड करेंगे देखिए। यहाँ पे क्या है 2 और 3 और 7, यहाँ पे क्या है 2 और 3 और 2 raised to power 4 और 3। तो सबसे पहले 2 तो सब में है तो चेक कर लेते हैं 2 की मिनिमम पावर क्या आएगी, दैट कम्स आउट टू बी 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब 3 की मिनिमम पावर कहाँ पे है यहाँ पे, तो दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 into 3, देख लीजिए यहाँ 3 का स्क्वायर है यहाँ 3 है यहाँ पे 3 है, ठीक है जी। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF कम्स आउट टू बी 12। नाउ आपसे पूछा क्या गया व्हाट इज द मिनिमम नंबर रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन, ठीक है जी। देखिए 48 डिवाइड बाय 12 प्लस 72 डिवाइड बाय 12 प्लस 84 डिवाइड बाय 12, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 6 और 7 7 6 13 और प्लस 4 7, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। ये सेम कैटेगरी क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है आपको, थोड़ा सा इंटररिलेटेड। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसने बोला था व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू हैपन, और अरेंज कैसे करना है दैट एवरी रो कंटेन्स बॉल्स ऑफ द सेम टाइप। अब आप देखिए 12 HCF आ गया इन तीनों का, तो पहले रो में 12 बॉल्स हो जाएंगे क्रिकेट के, फिर कितनी रोज बनेगी 1 2 3 4, ठीक है जी। फिर 72 हॉकी बॉल्स है, अगेन 12 बॉल्स रखेंगे लेकिन रोज कितनी हो जाएंगी 6, ठीक है जी। 84 है ये, तो 12 बॉल्स हर एक में रखेंगे तो कितने रोज 7, तो जब मैंने टोटल किया 17, बिकॉज आई हैव टू अरेंज इन सच ए वे दैट एवरी रो कंटेन्स बॉल्स ऑफ द
सेम टाइप, ठीक है जी। दैट्स मीन्स दिस वाज ए क्वेश्चन और रिलेटेड टू HCl। चलेंगे नेक्स्ट। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। मैं बेसिक आपको यही समझा सकता हूँ कि पहले आप कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है जी। और प्रैक्टिस, मैथ नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन कर दिया उसका ऑप्शन सही आ गया, चलिए जी, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।